तो जैसा मैंने आपको नीचे दिखाया, नीचे एरिया में अपने दाल और चावल का काम करते हैं, ऊपर में अपने टोटल ड्राई फ्रूट्स और मसाले का काम करते हैं। अच्छा। स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स। प्रोसेस वही है। प्रोसेस मोर और लेस सेम है, Same, more or less। अच्छा। जैसे कि हम लोगों ने पूरा इपॉक्सी फ्लोरिंग कराया हुआ है। अच्छा। फूड के हिसाब से ये मैंडेटरी है। ओके। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे तेजपत्ता पैकिंग हो रहा है। हाँ हाँ। पैकिंग के पहले इसको हम लोग पूरा सॉर्टिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो इसमें जो जो अच्छा पत्ता रहता है ना, अच्छा लीफ रहता है, हाँ। उसको अपने यूज करते हैं, बाद बाकी को अपने हटा देते हैं। अच्छा, तो ये अच्छा लीव्स ये मैनुअल प्रोसेस होता है, इसमें मशीन कुछ काम नहीं आता, मशीन काम नहीं है। ये और हमको करना पड़ता है। फिर ये भी नॉर्मल वैसे पैकिंग के प्रोसीजर में पैकिंग हो इसी जाता तरह अपने रेड चिली भी जो है, रेड चिली भी अपने को ऐसे ही करना पड़ता है। है। स्पाइसेस में सब कवर कर लेते हैं अपने, स्पाइसेस में सब छोड़ता है। सब कवर, ड्राई फ्रूट्स भी सब कवर। हाँ। इसी को नॉर्मल तरीके से हम लोग सब सोर्स करके इसको फिर वही अक्रॉस इंडिया सोर्सिंग करते हैं। अच्छा। फिर वैसे फ्यूमिगेशन करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। ओके। और इसके लिए भी अपने पास ऑटोमेटिक प्लांट है। इसमें शेल्फ लाइफ कितना ही होती है ये प्रोडक्ट्स की? ये डिपेंड करता है, पाउडर स्पाइसेस का सेल्फ लाइफ ज्यादा होता है, हम लोग 1 साल भी देते हैं। अच्छा। और नॉर्मल होल स्पाइसेस का सेल्फ लाइफ हम लोग 6 मंथ्स का भी देते हैं, 9 मंथ्स का भी देते हैं। अच्छा। और ड्राई फ्रूट्स का सेल्फ लाइफ हम लोग 6 मंथ्स का देते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रखते हो। तो ये सीजनल भी कुछ वेरी करता है ना, या नॉर्मल शेल्फ लाइफ थ्रू आउट द ईयर एवरेज? ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो मनीष जी, हम लोग ने सारा चीज़ जाना, क्या आपके प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, कितने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और थोड़ी हम और आपके नंबर्स के बारे में और बिजनेस के बारे में और थोड़ा जानना चाहेंगे। तो अब थोड़ा डिस्कशन एक हम लोग करना चाहते हैं, तो चले आपकी चीज़। मनीष जी, हमने आपका सारा फैसिलिटी को देखा, आप सीरियल्स, प्रोडक्ट, सारा चीज़ जो जो बनाते हैं हमने सारा आपने दिखाया हमको, हमने समझा, हमारे व्यूअर्स को अच्छा भी लगा होगा। अब थोड़ा विस्तारित रूप से ये जानना चाहेंगे कि ये कब चालू किया आपने और कब, कैसे, क्या मन में आया जो आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया? सर, ये बिजनेस में मैं जब घुसा ना, तो उस समय मॉडर्न ट्रेड बोल के कुछ था नहीं। हाँ। और मैं बात कर रहा हूँ 1998 की। ओके। मैं अराउंड 1997-98 में इस बिजनेस में घुसा और पूरे स्क्रैच से इसको मैंने बनाया। ओके। उस समय मेरे पास, दिस इज़ नॉट माई फैमिली बिजनेस, मेरा फैमिली बिजनेस है भी नहीं है। मैं पहले कहीं सर्विस करता था। अच्छा। और उसके बाद किसी के बोलने से मैंने इसको स्टार्ट किया। और जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे ये समझ में आया कि पैकेजिंग का जो बिज़नेस है, फ्यूचर में ये आने वाला है। तो मैं धीरे धीरे 1 by 1, आप अगर पूछो तो पहला पैकेजिंग मैंने अपने हाथों से किया था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। 1998 में। और फिर मेरे को ब्रेक मिला, बिग बाज़ार से ब्रेक मिला, मेरे को ब्रिटानिया से ब्रेक मिला। मैं धीरे धीरे लोगों को अप्रोच किया, उनके पास गया, उनको समझाया कि पैकेजिंग का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे वो इसको सेल कर सकते हैं। फिर मेरे को चारनोक सिटी से ब्रेक मिला। ओके। तो ऐसे करते करते 1 by 1 फिर मैंने अपने साथ में लोगों को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे और भी कंपनियां साथ में आने लगी। फिर फाइनेंस का भी चैलेंजेस था, तो जो भी हम अर्न कर रहे थे वही कंपनी में डाल रहे थे। सही है। और फिर मार्केट से भी धीरे धीरे क्रेडिट मिलना शुरू हुआ। और फिर करते 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 आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और आज मैं अगर आपको बात बताऊँ 2022 की, तो अपने साथ में आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर को भी लिया है साथ अच्छा। में। अच्छा, तो आपने इक्विटी डाइल्यूशन किया है? हाँ जी। वाह। ताकि अपने बिजनेस को और भी बढ़ा सके। और काफ़ी अच्छे लोग हैं वो भी। तो आप अभी इस स्टेज पे हैं कि आपके साथ काफ़ी बड़ी कंपनियां जुड़ रखी है, तो आप बता सकेंगे काम किसके किसके लिए आप काम कर रहे हैं? सर, हम जैसे अगर आप बात करें जॉब वर्क की, हाँ। हम लोग किसी का पैकिंग करते हैं तो उसको हम लोग जॉब वर्क बोलते हैं। अच्छा। उसमें अपने फ्लिपकार्ट का काम कर रहे हैं। अच्छा। अपने मेट्रो का भी काम कर रहे हैं। अच्छा। अपने स्पेंसर्स के साथ में काम कर रहे हैं। ओके। अपने बिग बाज़ार का भी काम करते हैं। अपने ब्लिंकिट का भी काम करते हैं, जो पहले ग्रोफर्स हुआ करता था। जी। अपने डील शेयर का भी काम कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे जितनी भी कंपनियां हैं, अपने सारा मॉडर्न ट्रेड में सबका काम अपने करते हैं। वाह। उनके ब्रांड में पैकिंग करने के अलावा अपना खुद का भी जो ब्रांड है, अच्छा। वो भी हम उनके प्लेटफॉर्म में बेचते हैं। अच्छा। जैसे अगर बिग बास्केट में हम उनका काम नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना ब्रांड उनके प्लेटफॉर्म में बेच रहे हैं। ओके। तो कहीं ना कहीं से हम सारे के सारे मॉडर्न रिटेलर से कनेक्ट। ओके। तो आप जो खुद का काम करते हैं उसके लिए आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वैसे बना रखें या आप सिर्फ ऑनलाइन ही करते हैं? नहीं जी, हम ऑनलाइन भी करते हैं और मॉडर्न ट्रेड में लोगों को सप्लाई भी करते हैं उनको, और फिर वो ऑनलाइन में बेचते हैं। और डायरेक्टली भी हम ऑनलाइन में बेचते हैं। प्लस अपना खुद का भी मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी अपने सेल करते हैं। अच्छा, क्या नाम से है अपना ऐप? मयूरंग के नाम से ही। मयूरंग के नाम से। और जीटी जिसको बोलते हैं जनरल ट्रेड, तो उसमें अपना डिस्ट्रीब्यूशनशिप है। अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने माल देते हैं और वो लोग फिर डीलर बनाते हैं और फिर वो दुकानों में माल देते हैं, जिसको अपने रिटेलर्स बोलते हैं। और वहाँ से कंज्यूमर वहाँ से बाई करता है।
सारा का सारा प्रोडक्ट। उसमें भी उस एरिया में अपने अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ओके, क्योंकि वो अपने को और भी बढ़ाना है। मॉडर्न ट्रेड में तो अपना करियर है। सही। अपार्ट फ्रॉम दिस अपने पास होरेका के भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं। अच्छा, होरेका में भी? हाँ, हाँ। जिसको कि अपने होटल रेस्टोरेंट्स एंड कैटरर्स बोलते हैं। हाँ। तो उसमें भी अपना काफ़ी अच्छा फोकस है। और जितने भी 5 स्टार होटल्स कोलकाता में हैं, 80 to 90% स्टार होटल का काम अपने पास में है। अच्छा। वो अपने को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में लेना पड़ता है, 1 साल का अपने उनको रेट देना पड़ता है। ओके। और वो पूरा 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 1 ईयर का, वैसे लेते हैं। उसके अलावा और जो लीडिंग रेस्टोरेंट्स है उसमें भी अपने सप्लाई करते हैं। ओके, तो ये सिर्फ कलकत्ता तक सीमित है या आप कलकत्ता के बाहर जी, भी? अपने पूरा नॉर्थ ईस्ट भी करते हैं, अपने पटना, बिहार, झारखंड, रांची, अच्छा, ये सब तो ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न ईस्ट। इंडिया आप समझ लीजिए मोटा-मोटी सारा कवर करते हैं। ग्रेट, ग्रेट। बट अभी काफ़ी कुछ बाकी है जो अपने को अचीव करना है। क्या है वो प्लान, मतलब क्या एक्सपेंशन? अभी सर हम लोग बल्क में भी आ रहे हैं। अच्छा। अभी अपने 10 केजी के बैग में आ रहे हैं, 25 केजी के बैग में आ रहे हैं, 50 केजी बैग में भी आ रहे हैं। प्लस अभी क्या है कि अपने मॉडर्न मशीन भी लगा रहे हैं काफ़ी सारा, जो पैकेजिंग अच्छा। में जल्दी हो, हाँ। क्लीनिंग शॉर्टिंग जल्दी हो। और अपने आइटम भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा। अभी अपने काफ़ी सारा आइटम है, जैसे सीड्स वगैरह तो ऑलरेडी अपने करते थे, हाँ। बट अब अपने फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा अपने ड्राई फ्रूट्स का जो गिफ्टिंग होता है अपने उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आने वाले दिवाली में अपना इरादा है कि मोटा मोटी 20% कलकत्ता तो हम लोग का माल खाए। अच्छा। अच्छा, तो अब गिफ्टिंग लाइन में भी जा रहे हैं? हाँ ड्राई जी। फ्रूट्स का? गिफ्टिंग लाइन में ऑलरेडी हम लोग है, ओके। बट अब फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, अच्छा। क्योंकि इसमें एक ही प्रॉब्लम होता है कि जो मैन पावर अपने पास है वही मैन पावर उस ड्राई फ्रूट बॉक्सेस को पैकिंग करते हैं हाँ। जो ऑलरेडी है। हाँ। इसके लिए नया कुछ भी नहीं है कि नया एम्प्लॉय को लेके आए हम लोग करवाए, उनसे कराना पड़ता है क्योंकि वो स्किल्ड है, उनको आइडिया है जल्दी जल्दी पैकिंग करके माल निकालने का। और अभी मोटा मोटी अपने सारा साल में अपने तकरीबन 30,000 बॉक्स अपने बेचते हैं। वाह। बट अभी अपना टारगेट है कम से कम 1.5 से 2 लाख बॉक्स बेचते हैं इस साल। इस साल में? हाँ जी, अच्छा। देखते हैं वो कैसे होता है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैन पावर से मैं ये समझ रहा हूँ, आपका जो फैक्ट्री विजिट करके या आपसे पूरा फैसिलिटी देखने के समझ में आया कि बहुत मैन पावर ओरिएंटेड काम है ये। तो ये काम ये ऐसा ही है चैलेंज जी, नहीं हाँ। है वो एक आपके बिजनेस में, मैन पावर चैलेंजेस तो है सर, चैलेंजेस हर बिजनेस में ही है, बट हाँ। इसका अपने को आदत पड़ गया है ये चैलेंज का, तो अब मैं इसको चैलेंज नहीं समझता हूँ। हाँ। लेकिन हाँ, यू आर राइट कि हम अपने बिजनेस में मैन पावर का रिक्वायरमेंट पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि सारे के सारे प्रोडक्ट का सेल एक जैसा नहीं होता। हाँ। अगर आप बात करें मूंग दाल की तो मैं उसको मशीन से पैकिंग कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन अगर आप बात करें ग्रीन मूंग गोटा की जिसको अपने हरा मूंग बोलते हैं, हरा मूंग, उसको अपने मशीन से पैक नहीं कर सकते, उसका सेल कम है और सबका डिमांड वैसे ही रहता है, सेल के ऊपर से सबका डिमांड रहता है। और अगर सिर्फ मेरोंग का ही प्रोडक्ट सबको बेचना होता तो मैं उसको मशीन से पैक करके रख लेता, जो अभी भी हम करते हैं डेफिनेटली, बट उसका वॉल्यूम इतना नहीं होता। तो ये आपका जो पैकेजिंग यूनिट है फिलहाल एक सिर्फ कलकत्ता में ये यूनिट है जो कि 2 अभी फ्लोर तक में पैकेजिंग अपना यूनिट है। यहाँ पर तो ये इससे बाहर भी जाने का खोलने का आपका इरादा है? सर अभी तो कलकत्ता को कवर कर लें। हाँ। और मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जिस कंपनी से हम जुड़ के काम कर रहे हैं हाँ। उनके साथ में और भी 3-4 कंपनियां हैं जो कि अच्छा। इंडिया में है, जैसे एक गुजरात में है, हाँ। एक पुणे में है, एक बॉम्बे में है, एक नागपुर में है। तो हमारे तरह और भी लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हैं। ओके। तो अगर हम इंडिया में नहीं भी जाते हैं तो उनकी मदद से हम अपना ब्रांड वहाँ बेच सकते हैं, वो पैकिंग करके दे देंगे। तो अभी जो हम समझ पा रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स भी विजन में आपका अगर मैं बोलूँ तो इसी काम को बढ़ाना है, हाँ इसमें जी। आपको सेगमेंट्स ऐड करने हाँ, हैं। इस काम को बढ़ाना है, सेगमेंट ऐड करने हैं, हाँ। अपने को बास्केट बड़ा करना है, अपने को आइटम ऐड करने हैं, अपने को क्लाइंट्स ऐड करने हैं। क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में पैकेजिंग बिजनेस की मैं बात करूँ, 2 साल पीरियड जो कोरोना का अपने को अपना निकला अभी, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। अब लोग क्या है कि हाइजीन को लेके लोग बहुत सोचते हैं, तो क्या है कि अब लूज फूड या लूज ग्रेन्स लोग जल्दी से लेना नहीं चाहते। तो मैं भी लोगों को यही बताना चाहता हूँ और ये बताता हूँ लोगों को कि भाई लूज छोड़ो, आप पैकेट लो, किसी का भी लो। मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरंग का ही आपको लेना है, करेक्ट। बट डेफिनेटली आपको फोकस करना चाहिए पैकेज फूड में। अब लूज का टाइम नहीं रहा, तो जितना लोग ये समझेंगे उतना अपना बिजनेस अच्छा बढ़ेगा, और अपना बिजनेस बढ़ेगा तो मैं समाज में लोगों तक अच्छा माल, साफ किया हुआ, साफ सुथरा अच्छा माल खाने के लिए उन तक पहुंचा पाऊंगा। बहुत अच्छा। मेरी एक अंतिम प्रश्न आपके लिए ये है, बताइए। क्या हमारे जो व्यूअर्स है उसमें कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे जो कि ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे या कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे, जीवन कैसे पड़ाव में, तो उनके लिए क्या आपका एक अगर आप कुछ बताना चाहें उनके लिए, क्या वो कैसे कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, तो इस पे कैसे शुरुआत करें? सर डिपेंड करता है कि उनको कैसा बिजनेस करना है। भाई अगर सेम टू सेम बिजनेस करना है तो भाई ये बिजनेस की शुरुआत मैंने करी 25 साल पहले।
तो अब वो डायनामिक्स चेंज हो गया। हाँ, तो अब तरीके चेंज हो गए काम करने के। करेक्ट। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस फूड के बिज़नेस में नहीं घुसना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग जॉब भी है ना, इतने सारे मैन पावर को रखो, क्लीन कराओ, पैकिंग कराओ, सॉर्टिंग कराओ। तो अभी का जो जनरेशन है वो कुछ और ही चाहता है कि भाई कुछ भी काम ऐसा करे उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट कम हो और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। तो डेफिनेटली एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करना है। पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनको किस लाइन में जाना है। करेक्ट। उनको कम से कम 6 महीना, साल भर लगा के उनको सिर्फ ये फोकस करना चाहिए कि कौन सा लाइन बिजनेस का आने वाले टाइम में फ्रूटफुल होगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कोविड के समय आपने देखा, लोग बोलते हैं फूड का लाइन अच्छा है और मेडिसिन का लाइन अच्छा है। अच्छा बुरा में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लोगों में एक ये बन गया है कि ये दोनों लाइन ही अच्छा ये है। परसेप्शन एक तो क्रिएट। तो मैं सबको ये बोलता हूँ, हमारे घर में भी जो बच्चे हैं उनको मैं ये बोलता हूँ कि भाई 1 साल 1.5 साल अगर बिजनेस करना है तो उसको दो, मार्केट स्टडी करो कि क्या करना है और उसके बाद करो। ऐसे ही नहीं कि किसी में भी कूद गया उसको देखा, तो एक तो रैट रेस में दौड़ने का फायदा है। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। हाँ हमको लगता है हमारे व्यूअर्स लोग को काफ़ी फायदा होगा आपके सुझाव से। थैंक यू। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, पूरे फैक्ट्री को दिखाया और आपके बिजनेस के बारे में बताया। हमारी शुभकामनाएं हमारे दर्शक के तरफ से है कि आप अपने बिजनेस को, अपना विजन को जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उस मार्केट को स्टडी करने में, उसमें समय देना ज़रूरी है, ऐसा कहना है मनीष जी का। तो दोस्तों, आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।